क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे? मोदी में वाकई हिम्मत है। पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है ना कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी थे। कि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है। बीजेपी को, मोदी सरकार को लोकसभा में आके जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। कि 29 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो इट मींस कि उनको पहले ही पता था कि आगे हमें ये ऑपरेशन करना है। भारतीय हुकूमत ने एक नया ऑपरेशन महाद्वीप के नाम पर शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारतीय फौज और सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तानी शहरियों शहीद करके दहशतगर्द करार दे रहे हैं। एक्स मिलिट्री में कभी ये नहीं देखूंगा कि एनिमी की इंटेंशन है या नहीं है, मैं देखूंगा उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं। जो मोदी का पॉलिटिकल माइंडसेट है ना, उसके मुताबिक उनकी बिल्कुल कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। कन्वेंशनल वॉर में हिंदुस्तान का मुकाबला हम नहीं कर सकते, ये कुछ कहना है पाकिस्तान पीएम का। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना है लोकसभा के अंदर, आपको बता दूं कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकरीबन हजारों मिसाइलें भारत की तरफ आई, लेकिन सबको टारगेट को नस्ता नाबूद कर दिया गया, पाकिस्तान के मिसाइलों को। और हमने जो टारगेट सेट किया और एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान को हिट किया। आपको बता दूं कि जब भारत ने हमले किए थे तो पाकिस्तान के तकरीबन 9 जगहों पे हमले हुए थे। उसके बाद से नूर खां बेस को भी भारत ने टारगेट किया था। वो खुद पाकिस्तान उसका सबूत देता आया है। और आपको बता दूं कि उसके बाद से जब पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें जो आई हमने सबको उसको खत्म कर दिया और एक मिसाइल भी भारत के किसी भी शहर को, किसी भी आदमी को नहीं लगा। पॉलिटिशियंस ने फौजियों को इजाजत नहीं दी कि वो पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस पे पहला हमला करे, फिर उसके बाद टेररिस्ट टारगेट्स को मारे। दैट इज व्हाट दे शुड हैव डन। मतलब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन विल फर्स्ट अटैक द डिफेंसेस देन अटैक द टारगेट्स। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को, आप बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा, वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट। तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से उस पे उन्होंने हमला कर दिया, जिसके वजह से दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पाकिस्तानी रिटेलिएशन। तो मेरा इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इन्होंने जो गेमिंग किया था ना, उस गेमिंग में मेरे ख्याल से इनसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि इन्होंने जो सिनेरियो बिल्डिंग की उसमें ये था कि अगर हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं करें तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। आई थिंक इस पे बहस ज्यादा होनी चाहिए थी, किसी ने ज्यादा बहस इसमें नहीं की। राहुल गांधी ने इशारा किया कि आपने शैकल किया हुआ है, और बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि हमने पूरी छूट दी हुई थी फौज को कि आप जो करना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन हुआ ना 1971 में इंदिरा गांधी ने कमांड फौज को दे दिया था। आपको याद है कि ये यहाँ पर भी कोलिन पावल ने कहा था कि वेदर टू फाइट और नॉट इज योर डिसीजन, हाउ टू फाइट इज माय डिसीजन ना। ये तो फौज का है। तो वो एक इंटरेस्टिंग इशू दिखा मुझे, जिसमें मतलब डिबेट नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, मोदी ने कहा नहीं हमने पूरी आज़ादी दे दी। देयर इज नो डिस्कशन एंड डिबेट एंड बैक एंड फोर्थ नहीं हुआ उस पर।
आई थिंक वो होना चाहिए। अभी भी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, थिंक टैंक्स है, ORFs वगैरह है, उन पे ये डिस्कशन होना चाहिए था कि डिड द मिलिट्री हैव द ऑटोनॉमी इन प्लानिंग और नॉट, और अगर नहीं था देन इन द फ्यूचर ये नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। हम तो हमेशा अमन चाहते थे तो हमने मान ली। अब ये ट्रू फैक्ट्स हैं तो वो सही कह रही थी प्रियंका चोपड़ा के, प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी सही कह रही थी कि ये अगर ये गलत है तो पार्लियामेंट के अंदर आके मोदी साहब प्रेसिडेंट ट्रंप को डिनाई करें कि वो गलत कह रहे हैं। क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे? देखिए शजिया, ये जो मोदी का माइंड सेट है ये फ्रिक्शन का माइंड सेट है, लेकिन इस वक्त जो मिलिटरीली आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि कोई बड़े लेवल पे, कन्वेंशनल लेवल पे एक या एयरफोर्स को अपनी उसकी किस पोजीशन में है कि इमीडिएटली वो यूज कर सके। हाँ, उन्होंने अपने गैप्स को कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं कि ताकि वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। और ये जब से माइंडसेट है ये हमेशा वॉर मॉन्गरिंग बहुत करते हैं, और ये देखिए मोदी को तो फ्रिक्शन वैसे भी सूट करती है, उसका सर्वाइवल इसी के अंदर है। हैविंग सेड दैट शरिया, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। मोदी चाहे देखिए, मैं हैसियत मिलिट्री, एक्स मिलिट्री, मैं कभी ये नहीं देखूंगा कि एनिमी की इंटेंशन है या नहीं है, मैं देखूंगा उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि नहीं। जो मोदी का पॉलिटिकल माइंडसेट है ना, उसके मुताबिक उनकी बिल्कुल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हाउ मच प्रिपेयर्ड वी आर, और पाकिस्तान उससे ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है। अभी तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है ये 10-15% से ज्यादा नहीं है, और ये इंडिया की मिलिट्री का मुकाबला कर सकती है। और ये टोटल 4 दिन की लड़ाई और पहले 24 से 25 मिनट के रिस्पांस ने ये हासिल कर दिया है पाकिस्तान को। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट। हमें बस ये बसियत नेशन, जो बाकी एलिमेंट्स है हमारे, हमने उनकी सिनर्जी लानी है और होल ऑफ नेशन के साथ इस हिंदुत्व का सेपरेटाइज्ड एप्लीकेशन का मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है। जाज साहब, आप भी इसमें एड ऑन करना चाहें कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है, सो दैट कि आपका दुश्मन इस चीज का फायदा ना उठाए। जी, मैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा तो नहीं सुन सका। आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की। जनरल जाहिर साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पूरी सिचुएशन को जो है ना आपके नाजरीन के लिए जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कूजे में दरिया को बंद कर दिया। देखिए, ये मसला सिर्फ फेडरेशन का नहीं है, ये मसला सिर्फ सूबे की हुकूमत का नहीं है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी अब मान चुके हैं कि भारत ने जो टारगेट सेट किया था उस पर अचीव किया और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान के जनरल ने खुद फोन करके एडीजी को, जो हमारे आर्मी के एडीजी हैं, उनको फोन करके कहा था कि आप इस जो टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो स्ट्राइक शुरू की है, आप उसको रुकवा दीजिए। तब भारत जाके उस स्ट्राइक को रुकवाया था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बने थे, कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो चौधरी बने थे उनको भी लपेटे में ले लिया और ये बता दिया कि हम तुम्हारे कहने पर नहीं आए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट के बाद ही हमने वॉर रुकवाई थी।